सबको जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारे अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सभी ईश्वर की कृपा से शाकुशल होंगे, सुस्वस्थ होंगे, प्रभु की आज्ञाओं उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे होंगे और प्रभु के प्रेम में बने हुए होंगे। प्रभु जो हर दिन हमें अपने पास अपनी उपस्थिति में लेकर आते हैं, उसने हमें यह सुंदर संगति को दिया है कि हम साथ मिलके उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना कर पाते हैं, उसके वचनों पर मनन कर पाते हैं। और प्रभु हर दिन हमसे बातें करते हैं अपने दास दासियों के माध्यम से। हर दिन हमें अपने जीवन की राह में चलना सिखलाते हैं, छोटी छोटी बातों को, गुड़ गुड़ बातों को वो हमें प्रकट करते हैं, बतलाते हैं, सिखलाते हैं। तो आइए, जब प्रभु ने फिर से आज के सुंदर दिन में हमें एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है, तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, जो इस आराधना भवन में हैं, जो ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से हमारे संग जुड़े हैं, आइए हम फिर से एक मन होकर बड़े आनंद, बड़े उत्साह के साथ उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा करें। और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को हम सभी ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आज की आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे दाहिनी ओर है भाई ज्योतिष है, बाई और बीच में है भाई रोहित और भाई सुमित। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई सुमित और आराधना में अगुवाई करेंगे भाई रोहित और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी हमारे अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से करेंगे और अंतिम इसी साजिश की प्रार्थना होगी प्रभु के दास बहराज के माध्यम से। तो आइए हम सभी बड़े आनंद और उत्साह के साथ प्रभु के भक्ति में लीन हो जाते हैं, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करते हैं। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, तो इस घड़ी सभी अपनी आंखों को इस घड़ी बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे महान स्वर्ग शक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमें माता की गर्भ से लेकर के अब तक संभाला, सुरक्षित रखा पिता, अपने छत्र छाया में रखा पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए कि आपने हमसे इतना प्रेम रखा, हम पापियों से इतना प्रेम किया कि हमारे लिए तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता अब तक हमारे जीवन में जितने भी तूने आशीषों को दिया है प्रभु, हे पिता उन हर एक आशीषों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि जब जब हमें लगता है कि हम अकेला है, लेकिन तू कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा पिता। हे पिता हमने बहुत सारी बातों से टूटा बिखरा, लेकिन फिर से तू हमें संभाला पिता, हमें समेटा प्रभु और फिर से हमें अपने गले से लगाया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। हम सभी अपने जीवन के हर एक सुख के लिए, दुख के लिए पिता, ऐसे दुखों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिन दुख में होकर के हम तुझे पुकार पाते हैं, तुझे और अपने करीब पाते हैं प्रभु। हे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम सभी आपके निकट आते हैं और आपसे क्षमा चाहते हैं पिता, जो भी हमने जाने अनजाने में पाप दोष गुनाह अपराधी किया है, मन से, वचन से, कर्म से, हे पिता जिस भी रीति से आपको दुखित किया हम क्षमा चाहते हैं। हमने अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का आदर नहीं किया, बोली व्यवहार चाल चलन से जिस भी रीति से उन्हें भी दुखित किया पिता, आज हम तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। हे पिता इस घड़ी हमारे सारे पापों को क्षमा कीजिए पिता, हम एक नया मन, नया हृदय को दीजिए पिता, ताकि हम तेरी इच्छा के अनुसार चल पाए, तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी पाए। हे पिता तो हमें अपनी बल, शक्ति, सामर्थ्य को देना पिता। ये हम अपने सामर्थ्य से नहीं कर पाएंगे पिता, लेकिन तेरा वचन कहता है कि जो हमें बल और सामर्थ्य देता है उसकी सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, ताइए इस घड़ी हमें अपनी आत्मा से भरिए, अपने अभिषेक से भरिए पिता, और हमारे जीवन में प्रभु आप अपनी इच्छा को पूर्ण कीजिए।
हे पिता परमेश्वर, हमारी योजनाएं गलत हो सकती है, लेकिन जो तू हमारे लिए योजना बनाता है, जो तू हमारे लिए कल्पनाएं करता है, वो हानि की नहीं वरन लाभ की है पिता। तो आज हम सबों की ये इच्छा है कि हमारे जीवन में सिर्फ तेरी इच्छा पूर्ण होने पाए। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी जब हम तेरे गीतों को गाएंगे पिता, तेरी स्तुति करेंगे, तेरी आराधना करेंगे पिता, तो ऐसा होने देना पिता कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें, दिल से तेरे गीतों को गा पाए। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि इस घड़ी पिता तूने हम सबों पर अपनी आत्मा को उंडेला है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इस जगह पे जब भी वचन की उद्घोषणा हो पिता, तो बस हम सुनने वाले नहीं लेकिन उस पर चलने वाले होने पाए। ऐसे जहाँ कहीं भी तेरी स्तुति, तेरी आराधनाएं हो रही है पिता, उन हर एक जगह को आपके हाथों में समर्पित करते, हर एक जगह को, हर एक उन लोगों को अपने अधिकार में लेना प्रभु। ये पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस घड़ी हम अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी हृदय की भावनाओं को उस प्यार करने वाले ईश्वर को समर्पित करते हुए, इस घड़ी अपने जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए हम उसकी आराधना करेंगे। बात सुन लो रब के प्यारियों, कभी दुखों में हिम्मत ना हारियो। सारा जग चाहे, सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे, सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे, सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे, सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे, सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। दुख बड़ा ही अयूब पे आया था, सारा बदन उसका कोड़ ने खाया था। दुख बड़ा ही अयूब पे आया था, सारा बदन उसका कोड़ ने खाया था। ऐसा दुख चाहे, ऐसा दुख चाहे मुझ पे भी आए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। ऐसा दुख चाहे, ऐसा दुख चाहे मुझ पे भी आए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे, सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना।
सामने पड़ा था। दानियल को भी फेंक दिया था जो शेरों के सामने पड़ा था। वही सिर चाहे मुझ पे दहाड़े, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। वही सिर चाहे मुझ पे दहाड़े, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। बात सुन लो रब के प्यारियो, कभी दुखों में हिम्मत ना हारियो। बात सुन लो रब के प्यारियो, कभी दुखों में हिम्मत ना हारियो। उसके लिए चाहे जान भी जाए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। उसके लिए चाहे जान भी जाए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। जब बादलों पे यीशु आएगा, जग उसके कदमों में झुक जाएगा। जब बादलों पे यीशु आएगा, जग उसके कदमों में झुक जाएगा। मैं घटू और यीशु बढ़ जाए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। मैं घटू और यीशु बढ़ जाए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। आइए फिर से हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं जिसने हमें ये जीवन को दिया है और जो चाहता है कि वो हमारे संग रहे, साथ रहे। उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं और उसके मार्ग पर हम चलते रहें। तो आइए फिर से प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को हम गाते हैं।
वंदना करते हैं हम, 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 वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानो, पापों के सागर में खोया, मैं हूँ निर्बल मानो, पापों के सागर में खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ खोया, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम।
हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते 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 हैं हम। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी महिमा गाते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं प्रभु। तो सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना, इस प्रार्थना को हे पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने ईश्वर के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है, जिस वचन पर आज हम मनन करने वाले हैं। संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 5 से लेकर 10 तक, जिसमें वचन ऐसा कहता है, और तुम नवयुवकों अध्यक्षों की अधीनता स्वीकार करो, आप सब के सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाएं। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर का धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी प्रभु के जीवित वचन को सुनने के लिए अपने मन और हृदय को तैयार रखेंगे। हम सभी मिलकर इस घड़ी प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे महान, सर्वशक्तिमान, जीवित प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर हम सभी मिलकर आपके निकट चाहते हैं पिता। इस घड़ी आपके उस आत्मा की अधीनता को चाहते हैं प्यारे प्रभु। आइए इस घड़ी हम सबों के जीवन में, हमारे हृदय में प्यारे प्रभु आपका आत्मा पूर्ण रूप से कार्य करे। हे पिता, इस घड़ी हमारे ही तरह जहाँ भी आपके नाम से एक झुंड होकर तेरे नाम को पुकार रहे हैं प्यारे प्रभु, जितने भी बच्चे संगति कर रहे हैं, हर एक जगह पे अपने लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति को देने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन में एक एक के
मन और हृदय रूपी जमीन को उपजाऊ बनाइए, और जब भी आपका पवित्र वचन रूपी बीज एक एक के जीवन में बोया जाए वो 100 गुना फलवंत हो। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम जैसे अयोग्य को आप चुनते हैं पिता परमेश्वर, और हमारे द्वारा आपका आत्मा कार्य करता है। पर प्रभु सचमुच में पिता, इस चुनाव के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। जहाँ भी तेरे नाम से तेरे दास और दासियाँ खड़े हैं पर प्रभु, होने दे हर एक के मुख के द्वारा आप बातें कीजिए, वचन के एक एक मर्म को, एक एक भेद को प्रकट करने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, पवित्र आत्मा के अभिषेक की कामना करते हैं। पिता, आज होने दे हर एक वो बंधन तेरे वचन के सामर्थ्य के द्वारा टूटने पाए, और यीशु मसीह के नाम से हर एक जन के जीवन को आपके जीवित वचन को सुनने, मानने और उसके अनुसार चलने के द्वारा एक एक के जीवन को आप स्पर्श कीजिए, आशीषित कीजिए, उन्नत कीजिए पिता, ऐसे हम सब की कामना है। प्यारे प्रभु, इस घड़ी पुनः हम सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के लिए जो प्रभु ने जिस वचन को दिया है, पहला पतरस, जिसको पेत्रुस भी कहा जाता है, पहला पतरस 5 पद संख्याएं 5 से 10 तक। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्रचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। जब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। सर्वप्रथम आज के इस सुंदर वचन को देने के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, चूँकि नित्य प्रतिदिन प्रभु अपने जीवित वचन के द्वारा हमेशा हर एक जन से वो बातें करते हैं। ईश्वर आज पतरस के द्वारा ये कह रहे हैं, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्रचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आज जितने भी बच्चे हैं, ईश्वर का वचन ये कह रहा है कि हम सबों को आज कई बार हमारे जीवन में आज बच्चे भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। खुद ही वे अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं। वे सोचते हैं हम अपने बलबूते सारी चीज़ें कर लेंगे, और इसी अवस्था में वे अपने बड़ों का त्याग कर देते हैं, अर्थात उनकी कहना, उनकी अधीनता वे स्वीकार नहीं करते हैं। और इस तरह करके उन्हें ऐसा लगता है कि इनकी बातें छोड़ो, ये बेकार की बातें हैं, और इस तरह करके बार बार वे इनकार करते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वे धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं वे एक अभिमानी होते जा रहे हैं, अर्थात वे परमेश्वर से धीरे धीरे करके उनके अंदर कहीं ना कहीं वो ईगो है, कहीं ना कहीं वो घमंड है, जिसकी वजह से वे परमेश्वर से और अपने बड़ों से वे दूर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज कह रहा है कि इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्रचीनों के अधीन रहो,
वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। और जब हम बड़ों की अधीनता को नहीं स्वीकार करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सारे लोग सुरक्षा कवच, जो परमेश्वर की सुरक्षा कवच जो हमारे ऊपर में रहती है, जब हम बात नहीं मानेंगे तो धीरे धीरे आज्ञा का तो हम उल्लंघन कर रहे हैं, ईश्वर के भी और अपने बड़े लोगों के भी। हम उसके अधीन नहीं हो रहे हैं तो हम आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। तो हमारे जीवन में जब हम आज्ञाओं का पालन करेंगे तो परमेश्वर आशीष देंगे। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे करके, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम बार बार उनके खिलाफ चले जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छा नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके ऊपर में ईश्वर अगर आप ही को बड़ा बनाना होता तो फिर आप ही को बड़ा बना करके रखते, लेकिन आपसे बड़े ईश्वर ने आपके परिवार में नियुक्त कर रखे हैं। आप जिस स्थान पर कार्य करते हैं वहाँ आपके सीनियर हैं और आप उनकी ही अधीनता को नहीं स्वीकार करते हैं, आप वहीं पर उन्हीं की बातों का विरोध करते हैं, तो क्या परमेश्वर आशीष देंगे? नहीं। अगर हम लोग देखते हैं कि एलिय्याह के बाद परमेश्वर ने एलीशा को खड़ा किया, तो एलीशा जितने दिन एलिय्याह के अंडर रहना था और रहे, और उनका जो कर्तव्य था और पूर्ण ईमानदारी से कर रहे थे। और अंततः परमेश्वर एलीशा से भी एलिय्याह को दुगुने अभिषेक को दिए या नहीं दिए? वैसे ही हमारे और आपके जीवन में भी, जैसे ही हम बड़ों की वहाँ पर वो एलीशा घमंडी नहीं थे, जो उसको काम दिया गया था, सौंपा गया था, पूरी नम्रता के साथ वो उस सारे कार्य को कर रहे थे। और अंततः आशीष जब मिला तो दुगुना मिला। तो वैसे ही हमारे और आपके जीवन में भी जो भी सेवा कार्य हमें सौंपे गए हैं, ईश्वर बोल रहे हैं कि दीनता से कमर बांधे रहो। अर्थात आत्मिक रूप से भी आप सबों को, हम सबों को क्या करना है? तैयार रहना है, आध्यात्मिक रूप से तैयार रहना है, सत्य के प्रति दृढ़ बने रहना है। दूसरी बात है कि अपने मन को क्या करना है? नियंत्रित करना है। आपको नहीं मानने, उसकी अधीनता, उसके अंडर में रहने का मन नहीं करेगा, लेकिन आपको क्या करना होगा? मानना होगा, अपने मन को नियंत्रित करना है। दूसरी बात है कि दृढ़ बने रहना है, क्योंकि शैतान यही चाहता है। आगे लिखता है परमेश्वर का वचन, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह उचित समय पर बढ़ाए। क्योंकि ईश्वर आपको उचित समय पर क्या करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप नहीं झुकेंगे, आपके अंदर विनम्रता नहीं रहेगी, आप अधीनता को नहीं स्वीकार करेंगे, तो परमेश्वर को जो आशीष देना है, परमेश्वर को जो आपको हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना है, क्या वो बढ़ाएंगे? क्योंकि आज्ञा जब आप पालन करेंगे तो ही परमेश्वर आशीष देते हैं। अधीनता जब स्वीकार करेंगे, आज जब आप अपने बड़ों की अधीनता को नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो कहीं आप काम करने के लिए जाएंगे, वहाँ आपके सीनियर मिलेंगे आपको। घर में तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन बाहर आपको फिर काम करने में परेशानी होगी। लेकिन जैसे ही अगर आप अभी से अपने बड़े लोगों के अधीन रहेंगे, इसलिए नहीं कि उनको खुश करने के लिए, इसलिए चूंकि परमेश्वर ने आपके जीवन का चुनाव कर रखा है। जैसे मेरे ही परिवार में मैं और मेरी सबसे बड़ी दीदी रहते हैं, लेकिन वहाँ मैं छोटी हूँ। कुछ भी हो तो हमें उसकी अधीनता को क्या करना है? स्वीकार करना है। अगर हम दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं और हमें उन्हीं की बातों को अस्वीकार करते रहे, उन्हीं से हम भिड़ जाएं, तो क्या परमेश्वर मेरे जीवन को आशीषित करेंगे? नहीं। फिर हम जो कार्य हम कर रहे हैं या किसी को हम समझा रहे हैं, वहाँ फिर हम उस अधिकार का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आत्मिक रूप से हमारा दिन प्रतिदिन गिरावट होगा। धीरे धीरे करके शैतान को वहाँ सुरक्षा कवच टूटता है और शैतान को हम ही लोग मौका दे देते हैं और हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि वो ढूंढ रहा है। और सुरक्षा कवच कैसे तोड़ रहे हैं? क्योंकि आप बड़ों की अधीनता को स्वीकार
नहीं कर रहे हैं और अधीनता को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, तो आपके लिए जो परमेश्वर के जब आप अधीन रहेंगे, नम्रता के साथ, दीनता के साथ जब आप उनकी अधीनता को स्वीकार करते, उनकी बातों को सुनेंगे, तो परमेश्वर आपको उचित समय पर, उपयुक्त समय पर आपको क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। सही समय पर परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेते हुए चले जाएंगे, सफलता के उस शिखर तक परमेश्वर क्या करेंगे? पहुंचाएंगे। ईश्वर का वचन आज कह रहा है, सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और हम लोग भविष्य को लेकर के आज हम लोग चिंतित रहते हैं, लेकिन अपनी चिंताओं को, अपनी सारी बोझ को हम परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते हैं। अपनी पढ़ाई को, अपने करियर को, अपने बड़े लोगों को, अपने वर्तमान को, अपने भविष्य को किसके हाथों सौंपना है? परमेश्वर के हाथों। जैसे हम परमेश्वर के हाथों सौंपते हैं, उपयुक्त समय पर, सही समय में, जब आप दीनता और नम्रता के साथ जब आप कार्य करते हैं, उनकी अधीनता को, उनके अंडर रहते हैं, तो परमेश्वर सही समय पर आपको उन्नत करते हुए चले जाएंगे, बढ़ाते हुए चले जाएंगे, जितना आप सोचे नहीं हैं। एलिया के सहयोगी एलीशा चाय पानी देने का काम करते थे, उनके सहयोगी थे, लेकिन परमेश्वर उनको कितना अभिषेक दिए कि एलिया के बाद एलीशा के द्वारा भी ईश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार के कार्यों को किए या नहीं किए। लेकिन वो एलिया के अधीनता को उसने क्या किया? स्वीकार किया। यीशु मसीह ईश्वर की अधीनता को उसने स्वीकार किया, कभी भी वो ईश्वर के खिलाफ नहीं गए। यीशु मसीह के जो शिष्य हैं वे यीशु मसीह के अधीन रहे। यीशु मसीह जैसे जैसे उनको बोलते थे, वे लोग वैसे ही कार्य कर रहे थे। जैसे हम लोग जिस पतरस की बातें करते हैं, पतरस को बोले कि नाव को गहरे पानी में ले चलो, वो लोग लिए, अब जाल डालो, तो उन्होंने डाला, उसकी अधीनता को स्वीकार किए, उनकी बातों को मान रहे थे। और जितना वो लोग सारी रात मेहनत किए, मछली नहीं मार पाए, लेकिन जब यीशु मसीह के कहने पर उनकी बातों को, उनकी अधीनता को उन्होंने स्वीकार किया, और जब वो काम किए तो इतनी मछलियां हो गई कि जाले फटने पर हो गए। परमेश्वर आशीष दिए ना यीशु मसीह के द्वारा। तो वैसे ही हमारे और आपके जीवन को भी परमेश्वर उपयुक्त समय पे वो क्या करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन खुद से खुद के भविष्य को बनाने का ये काम नहीं करना है। अपनी सारी चिंता, बोझ उस पर डालना है, प्रभु पर डालना है, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। और सही समय पे जब हम अधीनता, बड़ों की बातें सुनते हैं, तो आपको आशीष मिलने से फिर दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता है। इसलिए एक काम करना है कि शैतान को मौका नहीं देना है, क्योंकि वो जगह ढूंढता है। यहाँ लिखता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। क्योंकि उसको ढूंढ रहा है, तो जगह कौन देता है? खुद। जब हम अपने माता पिता, अपने बड़ों की बातें नहीं सुनते हैं, तो सुरक्षा कवच वहीं टूट जाता है और शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है। और कैसे फाड़ डालता है? आपको बोलेगा कि ये संगति करने से, ये बात उत मानने से कुछ नहीं होता है। इतने दिन पहले तो तुमने बात माना, तो क्या हुआ तुम्हारा? वो आपके अंदर में संदेह को, अविश्वास को डालता है, और धीरे धीरे आपके परिवार से और ईश्वर से वो आपको क्या करता है? अलग करता है। प्रभु की उपस्थिति से आपके जीवन को अलग करता है, ताकि जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं वो आपके जीवन में पूरा ना हो। वो ढूंढते रहता है, वो आपकी आत्मा को धीरे धीरे करके वो घात में लगा हुआ है, वो ढूंढ रहा है, शिकार ढूंढ रहा है। और जब मैं बातें करूं तो भेड़िया कब हमला करता है जानवर पर? जब वो झुंड में से देखता है कि वो अकेला कहीं पर चर रहा है, तब वो भेड़िया उस पर क्या करता है? हमला करता है। तो शैतान भी सबसे पहले लोगों को झुंड में से क्या करता है?
अलग करता है, आपको परिवार में से अलग करता है। आपको कोई प्यार नहीं करता है, आपका इस परिवार में कोई महत्व नहीं है, वो आपको निराशा में डालता है, वो आपको नम्र बनने नहीं देगा, आपको वो घमंडी बना करके रखेगा, अभिमानी बना करके रखेगा। और ईश्वर का वचन कई एक जगह पे लिखा गया है कि ईश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, घमंडियों का विरोध करता, और दीन और नम्र लोगों को परमेश्वर क्या करता है? ऊंचा उठाता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए तो हर तरह के घमंड हो, चाहे वो जीविका का घमंड हो या किसी भी तरह का घमंड हो, उस घमंड को क्या करना होगा? अपने अंदर से हटाना होगा। और हटाने के लिए एक ही काम करना होगा, आपको ईश्वर के अधीन रहना है। ईश्वर का वचन याकूब में लिखता है, याकूब 4 पद संख्या 6 और 7, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। 7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब भी वो आपको डिप्रेशन में ले जाता है, निराशा में ले जाता है, अकेला करता है, तो आपको सबसे पहले किसके अधीन हो जाना है? ईश्वर के। और जैसे ही आप ईश्वर के अधीन हो जाएंगे, चाहे जितने भी प्रकार की शैतानी ताकत जो आपके मन पर, तन पर वो हावी हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। हालेलुया। इसके लिए आपको ईश्वर के अधीन रहना होगा, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। और इसके लिए अभिमानी नहीं होना है, क्योंकि जो भी लोग घमंडी होते हैं परमेश्वर उनको नीचे गिराता है, और जो दीन है, नम्र है, परमेश्वर उस पर अनुग्रह बरसाता है और उनको ऊंचा उठाता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर निरंतर आपको ऊंचे उठाए रखे, अपने समय की परिपूर्णता पर प्रभु आपके जीवन को आशीषित करना चाहते हैं, तो आपको नम्रता को धारण करना होगा, दीन बनना होगा। प्रभु का वचन कहता है नीति वचन में, नीति वचन 18 पद संख्या 12 में ऐसा लिखता है, जिसको सूक्ति ग्रंथ भी बोलते हैं, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। और एक जगह वचन लिखा हुआ है, नीति वचन 29 पद संख्या 23, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जो भी लोग नम्रता को धारण करते हैं, ईश्वर उनके जीवन को क्या करते हैं? महिमान्वित करते हैं, आशीषित करते हैं, ऊंचा उठाते हैं। लेकिन जो लोग घमंडी हैं, ईश्वर का वचन क्या कर रहे हैं? उनको नीचे देखना पड़ेगा, अर्थात वे नीचे गिराए जाएंगे, वे नाश हो जाएंगे। घमंड के कारण मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है, लेकिन जो इंसान नम्र होता है परमेश्वर उसको क्या करते हैं? ऊंचा उठाते हैं। तो आपको चाहिए कि आज परमेश्वर के अधीन होकर के शैतान का सामना करना है। और शैतान बड़े आसानी के साथ आज लोगों को फाड़ डालता है। कैसे फाड़ता है? आपको ईश्वर की आत्मा से जो आप जुड़े हुए हैं, सबसे पहले वो आपके रिश्ते को ईश्वर से क्या करना चाहता है? अलग करना चाहता है, आपको संगति से अलग करना चाहता है। और तब वहां पर वो निराशा को, हीन भावना को, अकेलापन को डालता है। जैसे ही आप इस चीज के शिकार हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अभिमानी होकर परमेश्वर से दूर चले गए हैं। अगर आप चाहते हैं ये सारी चीजें आपके साथ घट रही है, तो आज आपको परमेश्वर के अधीन हो जाना है। जितनी भी चाहे समस्याएं हो, जैसी आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, प्रभु मेरे जीवन में आप कार्य किए, आप कार्य कीजिए, मैं आपकी अधीनता को स्वीकार करना चाहता हूँ।
मेरे चाहती हूँ मेरे जीवन में आप कार्य कीजिए। जैसे ही आप कहेंगे प्रभु का आत्मा को आप निमंत्रण देंगे, पवित्र आत्मा को, तुरंत पवित्र आत्मा आपको अपने अधीन कर लेंगे। और जितनी भी इस तरह की बातें हैं धीरे धीरे करके वो आपके जीवन से क्या कर देंगे, दूर करते चले जाएंगे। क्योंकि आप ईश्वर के अधीन हैं। क्योंकि शैतान को जगह नहीं मिल रहा है, इनके जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं, फिर भी ये ईश्वर के अधीन है, फिर भी ये बड़ों के अधीन है, तो शैतान उसी समय आपको छोड़कर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। आसान है ना? लेकिन आज हम लोग इस हथियार को हम लोग अपनाते नहीं हैं और धीरे धीरे करके हम लोग दूरियां बना लेते हैं। दूरियां नहीं बनाना है। आपके अंदर दुर्बलताएं हैं, आपके अंदर कमजोरियां हैं, प्रभु को पता है। लेकिन किसी भी अवस्था में अपने बड़ों और ईश्वर के अधीन रहना है। और जैसे आप अधीन रहेंगे, आपके जीवन में चाहे जितनी भी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को परमेश्वर दूर करेंगे। आपके जीवन की सारी बातों को, सारे बोझ को, सारी चिंता को परमेश्वर के हाथों देंगे। उपयुक्त समय पर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। क्योंकि ईश्वर ऐसी परिस्थिति को डाल करके ये चेक करते हैं कि आपके अंदर विनम्रता है कि नहीं, क्या आप झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं। यहाँ पर हमारे बीच में एक बहन है, चूँकि मुझे पता था अपने घर में वो बड़ों की बातें नहीं सुनती थी। जब वो बोली कि क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ, तो बोले आ जाइए, संगति करने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, सप्ताह, फिर रोज़ दिन बोलती है। दिन भर में कितनी बार बोलती है मुझे जाना है, क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं। प्रभु बता रहे थे इसके अंदर में यह अधीनता को नहीं स्वीकार करती है। तो मैंने मुस्कुराते हुए एक दिन कहा, एकदम आप चले जाइए, अभी चले जाइए। लेकिन मुझे पता था कि ईश्वर का आत्मा फिर से उसको व्याकुल करेगा, फिर वो आएगी। अभी महीना दिन हो गया, अभी वो नहीं बोलती है कि मुझे जाना है, क्योंकि वो समझ गए कि अगर इस बार मैं बोलूँगी तो फिर ये लोग मुझे भेज देंगे। जैसे ही वो बोली, रोज़ दिन बोलती थी, हर दूसरे दिन मुझे ये मैसेज मिलता था, मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे जानना है। घर में किसी की सुनती है नहीं, यहाँ भी उसको सुनना है नहीं। यहाँ तो उसको सिर्फ कहा जा रहा है कि संगति करना है, ईश्वर के अधीन रहना है, बड़ों के अधीन रहना है। और अगर वो धीरे धीरे करके आज ये अधीनता को स्वीकार करेंगे, तो परमेश्वर उसको उपयुक्त समय पर क्या करेंगे, ऊंचा उठाएंगे। जो भी समस्याएं हैं, जो भी नकारात्मक सोच है, जो विचारे हैं, जो शैतान इस पर हमला करता है, गरजने वाले सिंह की नाई ढूंढ रहा है कब इसको फाड़ खाए, बोलती है मुझे आत्महत्या करना है। ठीक है, तरह तरह से उसके मन में उस विचारों को शैतान डाल रहा था और उसको ईश्वर से अलग ले जा करके उसके अंदर में सारी नेगेटिविटी को वो डाल रहा था, मुझे पता है। लेकिन जैसे वो परमेश्वर के अधीन हो जाएगी, ईश्वर की अधीनता को स्वीकार करेंगी, संगति करेगी, सत्य के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करेंगी, बड़ों का कहना मानेगी, शैतान यूं ही चुटकी बजाते ही क्या करेगा, भाग जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप अधीन हो जाएंगे, शैतान को मौका नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। और वो परमेश्वर उपयुक्त समय पर वो आपके जीवन को क्या करेंगे, आशीषित करेंगे। लेकिन वो सबसे पहले हमारे और आपके मन के साथ खेलता है, वो आपको संगति से ही अलग करता है। आप चाहते हैं कि आप स्वतंत्र पूर्वक बड़ी नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ जैसे आप बड़ों की अधीनता को स्वीकार करेंगे। थोड़ा कष्ट होता है या नहीं? कैसे रहेंगे यहाँ, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ सोएंगे, वैसे तो दिखता है नहीं। आपके पास यहाँ अनेकों सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। आज तो इतनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जब मुझे भी प्रभु निकाल करके लाए, तो अचानक मेरे घर वाले जब मिलने के लिए आए, पहले टमटम टोली से ये सेवकाई चलती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम यहाँ कैसे रहोगी। उनका पहला क्वेश्चन था, सारा चीज़ घर में है, तुमको खाने के लिए दिक्कत हो रहा है, रहने के लिए दिक्कत हो रहा है, कपड़े की समस्या है, जो तुम यहाँ रह रही हो। मेरे लिए चुनौती था कि मैं क्या चुनाव करूं। मैंने कहा कि मुझे कोई समस्या नहीं है,
और ईश्वर की ये मर्जी है कि मुझे इस स्थान पर प्रभु ने रखा है, और जब तक रखा है मैं रहूंगी, और जब मुझे यहाँ से ले जाना होगा प्रभु मुझे यहाँ से भी निकालेंगे, लेकिन मेरे जीवन में ईश्वर की इच्छा पूरी हो। वे लोग बोले कि ठीक है, तुमको ऐसे ही जीवन जीना है, जियो, रोते रहो, मर के जियो, सड़ के जियो, जैसा भी जीवन जीना है जियो, सब चीज़ है तुम्हारे पास, लेकिन तुम सारी चीज़ों को त्याग करके यहाँ तुम रह रही हो। लेकिन मेरे लिए एक चुनौती था, लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, लेकिन ईश्वर का वचन कहता है नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। लेकिन आप बड़े नम्रता के साथ ईश्वर की बातों को सुनते हुए उसकी अधीनता को स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर उपयुक्त समय पर आपको क्या करेंगे, ऊंचा उठाएंगे। उस समय में कष्ट हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी जब थोड़ा सा दुख सहने के बाद भी मैं चुपचाप ईश्वर की बातों को सुन करके मैं चुपचाप अपना काम कर रही थी, और अंततः परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा थी आज हमारे जीवन में प्रभु ने क्या किया, पूरा किया, कि आज हम सभी मिलकर इकट्ठे होकर यहाँ आराधना प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन अगर पहले ही राउंड में मैं भाग जाती, वो मैं सोचती कितना कष्ट होता है ना, कष्ट, लेकिन फिर भी भागना नहीं है। यही तो ईश्वर चेक करते हैं। यहाँ लिखता है कि विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। थोड़े ही देर दुख उठाने के बाद वह तुम्हें आप ही सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। लेकिन आप वो थोड़ा सा जो कष्ट होता है अधीनता स्वीकार करने में, उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप ऊंचे उठाए जाएंगे। थोड़े से माँ बाप बोल देते हैं, अरे बेटा सुनो, थोड़ा सा तुम रह लेना, ठीक है, तुम संगति करो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम हमारे साथ ही रहो। लेकिन आपको चाह रहे हैं, आपके घर वाले तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, संगति के लिए आपको कह रहे हैं कि हम भी साथ साथ चलते हैं, सभी मिलकर संगति करेंगे, लेकिन आपको वो भी पसंद नहीं है। आप चाहते हैं कि आपके सीनियर आपके साथ कहीं जाए ही नहीं, आपके सीनियर की बातों को किसी भी अवस्था में आपको मानना ही नहीं है। आपको अपनी मर्जी के अनुसार करना, अपने भविष्य को खुद ही तय करना है, और खुद ही आप चाहते हैं कि मैं खुद के बलबूते मैं सफलता को हासिल कर लूँगी, हासिल कर लूँगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। एक समय के बाद आप धीरे 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 करके ऐसे लोग जो कहते हैं मैं खुद के बलबूते सब चीज़ कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, अपने मेहनत पर, अपने लगन पर, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर में घमंड पाए जाते हैं और वो व्यक्ति धीरे धीरे नीचे गिराए जाते हैं। हालेलुया। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अशांत हो जाता है और शैतान सुरक्षा कवच को चूंकि वे तोड़ देते हैं और शैतान उनके मन को अनियंत्रित करता है। मैं पहले भी एक सच्ची गवाही मैंने साझा किया था। एक भाई इंजीनियर थे और उनकी वाइफ भी इंजीनियर थी। एक छोटे से मोहल्ले से वो बिलोंग करते थे और उसके माता पिता खेती गृहस्थी के कार्य को करते थे और धीरे धीरे करके वे उसी खेती गृहस्थी के द्वारा अपने बेटे को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और वो बेटा इंजीनियर बन गया और उनकी वाइफ भी इंजीनियर थी और उनसे उनका विवाह हो गया। जैसे ही विवाह हो गया उसकी पत्नी को लगा कि ये लोग बहुत गरीब हैं, इनका घर सही नहीं है, इनका रहन सहन सही नहीं है, और वे लोग शहर में ही जाकर सेटल हो गए और उस माता पिता से वो लोग रिश्ता नाता क्या कर दिए, तोड़ दिए। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उसका मन अशांत हो गया और अशांत जब हो गया, वो विचलित और व्याकुल हो गए, तो उसने फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नंबर दिया और उसने फ़ोन किया। और जब मैं उससे बातें कर रही थी, प्रभु ने बताया कि ये अभिमानी हो गए हैं।
क्या हो गए हैं? अभिमानी, घमंडी। ये अपने ही माता पिता का, अपने धन की वजह से, अपने इंजीनियर की उस नौकरी की वजह से उसको लगा कि ये मेरे जीविका का अच्छा साधन है और मैं अपने बलबूते सब चीज़ किया हूँ। उसके अंदर एक घमंड प्रवेश कर गया और उसने उस सुरक्षा कवच को तोड़ दिया और ऐसा हुआ कि उसके मन को ईश्वर ने अशांत कर दिया। उसको किसी भी चीज़ में चैन नहीं मिल रहा था और वो कह रहे थे, फुट फुट कर वो रो रहे थे, बहन मैं बेचैन हूँ, मुझे किसी भी चीज़ में, आज पत्नी है, अच्छे घर है, बंगले हैं, गाड़ी है, बच्चे हैं, सब चीज़ है मेरे पास, लेकिन मेरा मन अशांत है। क्यों? शैतान दहाड़ते हुए सिंह की नाई विचर रहा है, घूम रहा है, गरजने वाले सिंह की नाई कि कब किसको फाड़ खाए। वो जब से इंजीनियर बन गया, शादी कर लिया, उसके बाद अपने माता पिता से बात करना बंद कर दिया। बड़ों के अधीनता को उसने अस्वीकार किया, ठुकरा दिया और वहीं से उसका मन अशांत हो गया। शैतान को जगह मिला और अशांत हो गया। और मैंने कहा एक ही उपाय है, आप ईश्वर के अधीन हो जाएं, ईश्वर से मेल मिलाप कर लीजिए, एक अच्छा पश्चाताप कीजिए और सीधे वापस अपने माता पिता से मेल मिलाप कर लीजिए। आपके हृदय में, आपके मन में जैसी, चूंकि आप ईश्वर से भी अलग हो चुके हैं, अपने माता पिता की अधीनता भी आप स्वीकार नहीं करते हैं, इतने दिनों से उससे रिश्ते नाते आपने तोड़ रखा है। तो उसने कहा कि हाँ मैंने ऐसा किया है। तो मैंने कहा कि आज ही ईश्वर के अधीन हो जाइए और अपने माँ बाप के अधीन हो जाइए, कम से कम हाल चाल तो पूछ सकते हैं। और जैसे उसने अधीनता को स्वीकार किया, उसके मन में परमेश्वर ने अपनी शांति को दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी देर कष्ट, उसको कष्ट हो रहा था, इतने सालों से मैं अपने माता पिता से नहीं मिला, ना ही मैं उससे बातें किया, पता नहीं अब तो फ़ोन नंबर भी है या नहीं है। मैंने कहा कि किसी मोहल्ले वाले, अपने दोस्त, हित मित्र, किसी का तो होगा, वहाँ कॉल कीजिए और अपने माता पिता से संपर्क करने का कोशिश कीजिए, और नहीं तो नहीं हो पाता है तो अपने घर चले जाइए आप। और उसने मेल मिलाप कर लिया और परमेश्वर ने उसके जीवन को पुनः अपनी शांति से भरा और उसका अपने ही कार्यस्थल पर प्रमोशन भी हो गया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करते हैं, आप अपने सीनियर की अधीनता को स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर उपयुक्त समय पर आपको क्या करते हैं? ऊंचा उठाते हैं, बढ़ाते हैं, आशीषित करते हैं। और इसीलिए उस समय में कष्ट होता है। मैं उसको बोल रही थी जाइए मेल मिलाप कीजिए, आपको कहा जाए बड़ों की बातें मान लीजिए, कष्ट होता है ना। कैसे माने? सही हो या गलत हो, अपने बड़ों की अधीनता को जब आप स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन को आशीषित करेंगे। क्योंकि वो परमेश्वर चेक करते हैं क्या ये नम्रता के साथ बड़ों की अधीन रहते हैं या नहीं रहते। वो चेक करते हैं हम लोगों को कि हम रहते हैं तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को आशीषित करते हैं। वचन समझ में आया? तो हमें आज से क्या करना है? अपने बड़ों के अधीन रहना है। और जब हम अधीन रहेंगे, भविष्य को लेकर के चिंतित नहीं होना है। खुद से खुद के भविष्य को सजाने और संवारने का काम नहीं करना है। बड़ों की बातें मानते हुए जब आप कोई भी काम करेंगे तो प्रभु आपकी बातों को क्या करेंगे? सुनेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, क्योंकि आप नम्रता के साथ उसके अधीन हो रहे हैं। तो परमेश्वर उपयुक्त समय पर आपको ऊंचा उठाएंगे और आप शैतान को काम करने का मौका नहीं दे रहे हैं। सुरक्षा कवच कैसे टूटता है? जब हम बड़ों के अधीन नहीं रहते हैं। तो शैतान हमारे जीवन में आता है और हमारे मन को, तन को, आत्मा को अनियंत्रित करता है और हमें ईश्वर से, अपने रिश्तों से वो क्या करता है? अलग करता है। और धीरे 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 करके वो पाप में गिराता है और आपके अंदर में आत्मिक रूप से आपको जो बलवंत होना चाहिए, आप आत्मिक रूप से नीचे गिरते चले जाते हैं। एक अभिमान की वजह से, घमंड की वजह से, एक अधीनता को नहीं स्वीकार करने की वजह से आप नीचे गिराए जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। हालेलुया। तो शैतान को काम करने का मौका नहीं देना है, सावधान और सतर्क रहना है।
चूंकि आत्मिक रूप से आपको बलवंत होने की जरूरत है और परमेश्वर आपको धीरे धीरे करके सिद्ध करेंगे, स्थिर करेंगे, बलवंत करेंगे और आपके और हमारे जीवन को प्रभु क्या करेंगे, आशीषित करेंगे। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हम सबको ये सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया कि हमारे जो बड़े हैं प्रभु, उन्होंने जो भी जब भी हमसे कहा, वो थोड़े देर के लिए लाभ का हो, हानि का हो, हम सब ने स्वीकार किया। और इस माध्यम से प्रभु तू हमारी विनम्रता को चेक करता है कि हम विनम्र हैं कि नहीं हैं, कि हम घमंडी हो गए हैं प्रभु, कि हम झुकना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और प्रभु इसीलिए तू हम सबको आशीषित करता है प्रभु। पिता, जितने बच्चे प्रभु जो अपने बड़ों का कहना नहीं मानते हैं, और शैतान जो धूर्त चतुर चालाक है, जो हमें ढूंढता रहता है कि कैसे फाड़ खाएं, और हम अपनी सुरक्षा को तोड़ लेते हैं, बड़ों की बातों को नहीं मानते हैं और हम अपने आशीष से वंचित रह जाते हैं प्रभु। उन तमाम बच्चों के लिए और अपने आप को लिए जब हमने अपने बड़ों के कहने को नहीं माना हो प्रभु, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। और आज पिता स्वीकार करते हैं कि जीवन में हम चाहे जहाँ भी रहें, हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी बात को माने और ये मान ले कि प्रभु आप ही मेरा सब कुछ है, और इसके माध्यम से तू हमें अनुग्रह आशीष देता रहे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। यह पिता, जितने बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके उंगली में कहीं घाव है प्रभु, जिनका ऑपरेशन होना है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ एलिक्सिया, जीतन, आनंद, प्रीति, रोशनी के लिए, जसिंता, अनंत के लिए, क्रिस्टोफर, जुस्ता, अनस्तेसिया, डोरेती, कुमुद, पीटर के लिए,
मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे प्रिय बेटे जोसेफ गुड़िया के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस वक्त जितने लोग जहाँ भी हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, जिनका भी हार्ट ऑपरेशन हुआ है प्रभु, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, पैर में कहीं दर्द है, घुटने में कहीं दर्द है प्रभु, जो ओवर वेट हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो अंडर वेट है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो सर दर्द से परेशान हैं, इन दिनों बुखार है प्रभु, छुपा हुआ बुखार है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जिनको टाइफाइड है, टीबी है, मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनको भी उल्टी हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों जिनको भी चक्कर आता है, मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके भी दांत में कोई समस्या है, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो तमाम लोग जो किसी भी प्रकार के बीमारी से ग्रसित है प्रभु, तूने कहा था कि तेरे पुत्र यीशु के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाते हैं। तूने कहा था कि तेरे पुत्र यीशु के लहू में आने से हम सब शुद्ध हो जाते हैं प्रभु। जितने तेरे बीमार बच्चे हैं प्रभु, उनके लिए तू आज चंगाई का आशीष दे रहा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। यीशु तू ही है हमारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। ये पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो भी बच्चे आज नशे से ग्रसित है, विशेषकर विपुल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे प्रेरित के लिए प्रभु, जिनके तूने बीमारी से उन्हें मुक्त किया है, स्वस्थ किया है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं जितने बच्चे नशे से ग्रसित हैं, जिन्होंने नशा को ही अपना दुनिया बना लिया है प्रभु। वो चाहे व्यभिचार का नशा हो, गैजेट का नशा हो, शराब का नशा हो, ड्राई कोई नशा लेते हो, आलस्य हो प्रभु, नींद का नशा हो, आराम का नशा हो प्रभु, कपड़ा का नशा हो, सजने संवरने का नशा हो, बाइक का नशा हो, हर प्रकार के नशे की लत से आज प्रभु तो अपने बच्चों को आज़ाद कर रहा है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने बेरोजगार बच्चे हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सुधा, उषा, अंजलि, जगरानी, रेशमा, नीलम, सुमन, अनमोल, रजनी, शोषण, सिल्विया, कुसुम, रोहित, नेहा, नेल्सन, अंकित, विवेक, संदीप, रंजू, संजू, संजीरा, ऐसे जितने बच्चे हैं मैं प्रभु सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हम सब के लिए तूने कोई ना कोई निर्धारित योजना बना के रखी है। तूने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजना जानता हूँ। तूने ये भी कहा कि तुम लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे। तूने यह भी कहा था कि तेरे पुत्र यीशु के निर्धन हो जाने से हम सब धनवान हो जाते हैं प्रभु। तेरा जिसका सर तेरे आगे झुकता है वो कहीं और नहीं झुक सकता है प्रभु। ये जितने बच्चे अभाव में हैं प्रभु, सेटल होना चाहते हैं, इन सब के लिए निर्धारित आपने योजना जो बना के रखी है, किसी का प्राइवेट नौकरी, किसी का बिजनेस, किसी का छोटा या बड़ा रोजगार, किसी का फैक्ट्री, प्रभु जिसके लिए जो भी योजना आपने बना के रखी है, किसी का सरकारी नौकरी, प्रभु वहां तक पहुंचिए और उसमें जो भी बाधाएं हैं, जो भी मुश्किलें हैं, उससे उन्हें मुक्त कीजिए पिता। हम जानते हैं कि युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है, जय और विजय आपके द्वारा होता है। हम जानते हैं कि जब तक यहोवा घर न बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तो प्रभु हमारे घर को तू बनाएगा, हमारे जीवन को तू सजाएगा, संवारेगा, सेटल करेगा पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे पापों का बोझ उठाया, यीशु ने मुझको बचाया। मेरे पापों का बोझ उठाया, यीशु ने मुझको बचाया। यीशु ने मुझको बचाया, यीशु ने मुझको बचाया।
मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। ये पिता हम धन्यवाद करते हैं आज जितने लोग कर्ज से ग्रसित हैं प्रभु, तूने कहा था कि मैं गुप्त में गाड़े हुए अंधेरे में छुपे हुए धन से तुझे आशीषित करूंगा। हे पिता, तूने कहा था कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरों से समतल करूंगा। हम सब के सारे कर्ज से तूने मुझे मुक्त किया। जिनके भी कोई पेपर वर्क काम रुका हुआ है, पेंशन संबंधित, बैंक संबंधित, कोर्ट केस संबंधित, जमीन विवाद संबंधित, उन सारे कामों को तूने सफल किया है प्रभु। और उसमें जो भी बाधाएं थी, जो भी मुश्किलें थी, उनको तूने मुक्त किया है। मैं दयाल के लिए प्रार्थना करता हूँ, मोती मनी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तरस्यूश के लिए, नमिता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो लोग भी विवाह के लिए इच्छुक हैं प्रभु, उनके लिए सुए को वर और वधु का इंतजाम कर रहा है। जो भी बाधाएं, जो भी मुश्किलें हैं, उनसे मुक्त कर रहा है। जितने निसंतान लोग हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। नुआश, मीना के लिए, संजय के लिए प्रभु, इन सबको तू आशीषित कर रहा है। जितने लोग का पारिवारिक कोई समस्या है, पति पत्नी के बीच में समस्या है, वो बच्चे जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, और वो माँ बाप, वो बुजुर्ग जो अपने बच्चे को रिस्क दिलाते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन्हें अभिषेक दे। जैसी, मेरी, शोषण, रोशन, एंथोनी, लूसी, निशा के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जितने लोग किसी प्रभु के दास से मिलना चाहते हैं और वो मिल नहीं पा रहे, उनके जीवन में आने जाने में जो भी बाधाएं हैं, जो भी मुश्किलें हैं, वो यीशु के नाम से समाप्त हो जा रही। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों वैसे तमाम लोग जो अंधेरे में घिर रहे हैं, ईर्ष्या से, जलन से ग्रसित हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ वो दूसरे के धन को जो छीन लेना चाहते हैं प्रभु, हड़पना चाहते हैं अनैतिक ढंग से, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो इस मौसम से क्षतिग्रस्त हुए हैं, बारिश के वजह से प्रभु, जहाँ जहाँ क्षति हुई है प्रभु, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बुजुर्ग माता पिता हैं, विधवा हैं, विधुर हैं, अनाथ हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जिसका बर्थडे है और जितने लोग का आज मैरिज एनिवर्सरी है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तूने कहा था कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई ऐसे बारी के सोते के समान होगा जिसकी जलधाराएं कभी नहीं सूखती। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं इस देश के जितने गणमान्य लोग हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल संध्या 5:45 में और सुबह 6 बजे हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करो और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना परिवार, अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। इजाज़त दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय।